बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटो रिपेयर। आज की हमारी वीडियो गाड़ियों में मौजूद इंजन असम्बली चेंज करने पर है कि जो लोग अपनी गाड़ी का इंजन तब्दील करवाते हैं तो उनके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उनके तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो इस वीडियो में हों। तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि इंजन कब तब्दील करना पड़ता है। देखिए, इंजन तब तब्दील करना पड़ता है कि आपने मिसाल एक गाड़ी खुलवाई है तो उसका इंजन जो है वो अंदर से गल चुका है या उसकी ओवरहालिंग पर जो है वो ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इसी तरह से। तो होता ये है कि जब आप ओवरहालिंग करवाते हैं तो उसमें जेन्युइन पार्ट्स जब आप ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं तो वो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मिसाल आपने जेन्युइन पार्ट्स ख़रीद लिए, उसके बाद आपको खरादिया पर एतमाद नहीं है। अगर खरादिये ने भी काम बिल्कुल सही कर दिया है तो आप सोचते हैं कि पता नहीं अब मैकेनिक सही तरह से फ़िट कर पाएगा या नहीं। तो ये इस परेशानी में जो है वो आप रहते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं, इसका इंजन तब्दील कर देना चाहिए। और ज़ाहिर है पार्ट्स ख़रीदते हैं वो तकरीबन आम एक 1300 सीसी इंजन अगर हम ओवरऑल करें ना, जेन्युइन पार्ट्स के साथ अच्छा काम करें, खरादिए से काम अच्छा करवाएं, तो वो तकरीबन समझने के 70-75 हज़ार या इससे भी ऊपर लाख के करीब वो चीज़ें चली जाती हैं। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि जी इंजन तब्दील करवा दें। तो इस सूरत में ज़ाहिर है इंजन तब्दील कर देना बेहतर होता है। तो अगर आप यानी पैसे कम खर्च के मज़ा लेना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर इंजन तब्दील करना चाहिए। तो उसके बाद बात आती है कि जी इंजन कहाँ से ख़रीदें। इंजन ज़ाहिर है आप यूज़ में ही ख़रीद सकते हैं। डिब्बा पैक जो ब्रांड न्यू इंजन आते हैं वो बहुत महंगे इंजन होते हैं। वो हो सकता है कि गाड़ी की कीमत के जो समझ लें कि हाफ़ में हो जाए। अगर 15 लाख की गाड़ी है तो वो मुमकिन है कि वो 5-6 लाख रुपए का इंजन हो। तो इसलिए हमें काबिल इंजन, यूज़ इंजन ही मिलते हैं मार्केट में, तो वो ही हम ख़रीद सकते हैं किसी भी काबिल इंजन वाले लोगों से। तो उसके बाद होता ये है कि कोई लोग सोचते हैं कि एक सवाल और होता है कि जी क्या इंजन तब्दील करवाते वक्त क्या हमें आल्ट्रेशन करवानी चाहिए। आल्ट्रेशन क्या होती है कि मिसाल के तौर पर एक 1KR विड्स गाड़ी है, वो 1000 सीसी है। उसमें लोग सोचते हैं कि यार 1300 सीसी इंजन रखवा लेना चाहिए। तो अगर क्योंकि 1KR में अगर जब हम 1300 सीसी इंजन रखते हैं तो वो तकरीबन सीधा सीधा ही होता है, ग्रिप टू ग्रिप ही होता है। उसमें कोई वायरिंग की जो है वो कटाई नहीं होती। ठीक है, जेन्युइन तरीके से तकरीबन आ जाता है। उसका ECM वगैरह साथ होता है, साथ वायरिंग होती है, तो वो चेंज हो जाता है। उसके बाद लोगों के पास सवाल होता है कि जी क्या इंजन के साथ गियर भी तब्दील करना चाहिए। तो जी हाँ, अगर आप आल्ट्रेशन करवा रहे हैं यानी कि आप 1000 सीसी में 1300 सीसी का इंजन रखवा रहे हैं तो बिल्कुल, क्योंकि 1000 सीसी के गियर रेशो में और 1300 सीसी के गियर के इंजन और गियर रेशो में बड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए अगर आप आल्ट्रेशन में जा रहे हैं तो फिर आपको साथ गियर तब्दील करना चाहिए। लेकिन अगर आपका गियर ठीक है और आप 1000 सीसी इंजन निकलवा के दोबारा उसी तरह का सेम इंजन रखवा रहे हैं तो फिर आपको गियर तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपका गियर सही चल रहा है तो फिर आप गियर को रहने दें, तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद लोग पूछते हैं जी सही इंजन की निशानी क्या होती है। इंजन की निशानी यही होती है कि जब भी आप कोई इंजन ख़रीदने जाते हैं तो वो एक तो आपको दुकानदार वैसे जो है वो रिटर्न गारंटी देता है कि जी आप जो है वो इसको 2 या 3 दिन चला के देख सकते हैं। ये अगर पानी जो होता है वो बॉयल नहीं करेगी, इंजन ऑयल कम नहीं करेगी, धुआं वगैरह नहीं देगी। तो ज़ाहिर है जब गाड़ी नीला धुआं देगी एक्सीलेटर देने से तो इसका मतलब है कि वो इंजन ऑयल भी कम करेगी, क्योंकि नीला धुआं या सफ़ेद धुआं बनता ही इंजन ऑयल का है। तो उसके बाद जो होती है वो पानी उबालने की बात है। तो वो तो ज़ाहिर है इंजन जब स्टार्ट होता है फ़ौरन पता चल जाता है। उसके बाद आप ज़ाहिर है जब इंजन चेंज करवाते हैं तो उसको एक लंबी सी उसकी ट्राई करें तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। उसके बाद जो है इंजन की एक गारंटी ये होती है कि आप कोशिश किया करें कि जब इंजन आप परचेज़ करते हैं तो उसका इंजन नंबर जो होता है ना, इंजन के ऊपर पंच किया हुआ होता है, वो एक तो दुकानदार आपको इस चीज़ की रिटर्न गारंटी देता है, उनका पक्का बिल होता है कि खुदा ना खास्ता ये इंजन किसी चोरी में मुलव्वस गाड़ी का या किसी वारदात में मतलब ये मुलव्वस नहीं है। तो इससे अगर आप ज़्यादा और सिक्योर रहना चाहते हैं, महफूज रहना चाहते हैं, तो आप उस इंजन नंबर की जो है वो 15 करवा लिया करें, उसको जो है वो चेक करवा लिया करें किसी पुलिस स्टेशन में ऐसे रिकॉर्ड में, कि खुदा ना खास्ता ऐसा तो कुछ नहीं है। ये और भी ज़्यादा आपकी जो है वो हिफाजत है इस चीज़ में। उसके बाद जो है वो कहते हैं जी इंजन कहाँ से तब्दील करवाना चाहिए।
इसमें अब दो चीज़ें होती हैं कि जिस जगह से आप इंजन ख़रीदते हैं ना, वो लोग इंजन भी चेंज करते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अपने मैकेनिक रखे होते हैं, उनके पास 2-4 बंदे होते हैं और वो इंजन तब्दील कर देते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो मज़दूरी आम मैकेनिक से तकरीबन हाफ़ मज़दूरी लेते हैं और टाइम भी काफ़ी कम लगाते हैं, मतलब कि 4-5 घंटे में इंजन तब्दील कर देते हैं बड़ी स्पीड के साथ। और कुछ लोग जो है वो वहाँ से इंजन चेंज करवा लेते हैं और कुछ लोग जो है वो इंजन ख़रीदते हैं और अपने मैकेनिक से, जहाँ से वो परमानेंट काम करवा रहे होते हैं मुस्तकिल, वहाँ इंजन ला के उन्हें मज़दूरी ज़्यादा देते हैं, इंजन वहाँ से तब्दील करवाते हैं। अब इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो इंजन सेल कर रहा है, वो कहता है जी मैं आपको 50,000 का इंजन दूँगा और साथ जो है वो 3 या 4,000 रुपये मज़दूरी लूँगा, इंजन चेंज भी कर दूँगा, तब्दील भी करके दे दूँगा। और दूसरा जो है वो आपका मैकेनिक जिससे आप काम करवाते थे, वो कह रहा है जी आप इंजन ले आएँ 50,000 रुपये का, लेकिन मैं 6 से 7,000 रुपये मज़दूरी लूँगा, मैं इंजन फिर तब्दील करके दूंगा और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा, उसमें 5-6 घंटे लग सकते हैं, 7 घंटे भी लग सकते हैं, मतलब कि एक पूरा दिन ही कह लें कि लग जाता है। तो अब इनमें फ़र्क ये होता है कि उन्होंने सिर्फ उसका इंजन निकालना है, जिनके पास इंजन होते हैं, और दूसरा इंजन उसी वक्त उसमें रखना है और बस गाड़ी फ़ारिग। ठीक है। अब उसके बाद मैकेनिक इतनी मज़दूरी क्यों मांगता है, वो उसकी वजह ये होती है कि ये मैकेनिक मज़दूरी इसलिए मांगता है कि उसने जो है वो उसका नीचे जो चैम्बर वगैरह होता है उसको खोल के अंदर से, क्योंकि जब हम यूज़ इंजन लेते हैं ना पुराने, तो उसके अंदर स्लज वगैरह बनी होती है और ज़रूर बनी होती है हर इंजन के अंदर। ठीक है। जब आप इंजन ख़रीदेंगे तब तो वो आपको उसका टैपर्ड कवर वगैरह ऊपर से खोल के दिखा देंगे कि जी देखिए अंदर से इंजन गोल्डन है, साफ़ है, सारा कुछ है। ठीक है। लेकिन वो आपको नीचे से उसका चैम्बर या टाइमिंग प्लेट वगैरह तो नहीं ना खोल के दिखाएंगे। तो इसलिए ज़ाहिर है मैकेनिक ने मज़दूरी इसलिए ज़्यादा लेनी है कि उसने ला के सबसे पहले उसके इंजन का जो नीचे चैम्बर होता है ना, जो बिल्कुल इंजन के निचली साइड पे लगा होता है, उसको खोलना है। अगर मैकेनिक ना खोले तो आप खुद उसे खुलवाएं कि भाई आप मज़दूरी ज़्यादा ले रहे हो, तो ये काम आपका बनता है। वो चैम्बर खोले और खोल के अंदर से जो है वो उसकी स्लज गार वगैरह उसको अच्छे तरीके से पेट्रोल और डीज़ल मंगवा के दें, अच्छे तरीके से अंदर से वॉश करवाएँ और दोबारा उसको चैम्बर को लगवा के फिर उसको इंजन को अंदर रखवाएं। उसके बाद होता ये है कि जहाँ से आप इंजन ख़रीदते हैं वो मज़दूरी इसलिए कम लेते हैं कि उन्होंने बस एक दफ़ा इंजन गाड़ी के अंदर रखना है, सल्फ़ लगा के गाड़ी स्टार्ट करके आपको दे देनी है कि बस ठीक है जी आप ले जाएं। और जहाँ से आपने मैकेनिक से आपने जब इंजन चेंज करवाना है तो उसने सारी छोटी छोटी चीज़ें, उसकी अगर चेक लाइट ऑन है तो उसको भी चेक करना है, क्लियर करके देना है, मिसिंग वगैरह कर रही है वो भी क्लियर करके देनी है। हर तरह की आपने तसल्ली करवानी है, क्योंकि आपके ज़हन में भी ये होगा कि मैंने मज़दूरी ज़्यादा दी है तो मैंने काम अपना तसल्ली से करवाना है। इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि उनकी लेबर का और मैकेनिक की लेबर का फ़र्क इसलिए होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी इंजन के साथ जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए इंजन जब भी हम ख़रीदते हैं नॉर्मल किसी गाड़ी का, विड्स होगी, करोला होगी, सिटी वगैरह, तो इंजन के साथ सिर्फ उसका ऊपर वाला हेड और नीचे ब्लॉक, यानी पूरा ऊपर से सीधा टैपर्ड कवर से नीचे चैम्बर तक इंजन होता है और इसके साथ कोई चीज़ नहीं होती। कौन कौन सी चीज़? इसके साथ इनटेक नहीं होता, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड नहीं होता, सेल्फ स्टार्टर मोटर नहीं होती, और उसके बाद इंजन कंप्रेसर नहीं होता, जनरेटर नहीं होता। ये चीज़ें जो है ये इन गाड़ियों के साथ नहीं होती। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हमने कॉइलें भी लेनी है, कंप्रेसर भी लेना है। तो भाई अगर आप जैसे जैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ाते जाएंगे इंजन का रेट बढ़ता जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, मैंने तो इंजन लिया था उसके साथ मुझे कॉइलें भी मिली थी, तो ज़ाहिर है एक इंजन अगर 50,000 का मिल रहा था कॉइलों के बगैर, तो जब 55 का आपने ख़रीदा तो ज़ाहिर है वो इग्निशन कॉइल साथ देगा। 5,000 और ख़र्च करेंगे वो साथ में सेल्फ स्टार्टर मोटर भी आ जाएगी, 10,000 और ख़र्च करेंगे तो साथ में कंप्रेसर भी मिल जाएगा। ये चीज़ें होती हैं कि मतलब इंजन के साथ कोई चीज़ नहीं आती। हाँ अलबत्ता ये जो छोटे 660 सीसी इंजन होते हैं ना गाड़ियों के, इनके साथ इग्निशन कॉइल जो होती हैं ना, ऊपर करंट कॉइलें जिसे कहते हैं, वो उनके साथ सिर्फ होती हैं, क्योंकि 660 सीसी इंजन की कॉइलें बहुत कम ख़राब होती हैं, इस वजह से उनकी कॉइलें साथ आती हैं। और अगर आप मैनुअल गाड़ी मिसाल जैसे है उसके लिए इंजन ख़रीद रहे हैं तो उसके साथ फ्लाई व्हील भी नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि फ्लाई व्हील एक अलहदा चीज़ है और वो महंगी आइटम होती है, इसलिए वो अलहदा देते हैं। उसके बाद एक और सवाल आता है कि आयल कौन सा डालना चाहिए इंजन चेंज करने के बाद।
तो जब ज़ाहिर है जब आप एक यूज़ इंजन लेके गाड़ी में रखते हैं तो वो कोई समझ लें कि फ़ुल कंप्रेशन इंजन तो नहीं होता। वक्ती तौर पर अगर आप इंजन का कंप्रेशन टेस्ट गई से चेक करेंगे तो हो सकता है पूरा हो, लेकिन उसमें कोशिश करें कि 020 या 530 ऑयल ना डालें। उसमें 1040 इंजन ऑयल जो होता है ना 1040 वो ग्रेड डाल दें। और कोशिश किया करें कि पहला ऑयल जो होता है ना वो 1000 से 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर एक दफ़ा पहला ऑयल आप ज़रूर तब्दील करें। क्योंकि जितना भी आप इंजन साफ़ ख़रीद लें, नीचे से चैम्बर सर्विस करवा लें, साफ़ कर दें, यूज़ इंजन के अंदर ज़ाहिर है स्लज गार बनी होती है, मैल कुचैल होती ही होती है। तो इसलिए पहला ऑयल आप एक दफ़ा ऐसे चेंज कर दें जल्दी। उसके बाद आप रूटीन से 4000 या 5000 जितना भी चलाते हैं वो चलाएँ तो गाड़ी ठीक रहेगी। बाकी ये है कि इंजन जब आप यूज़ में ख़रीदते हैं तो वो समझ लें कि 2-3 दिन की तो गारंटी होती है, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे भी देखा है कि बड़े बड़े साफ़ इंजन, क्योंकि इंजन के रेट्स जो है ना वो मुख्तलिफ होते हैं। कि मिसाल के तौर पर एक जो होता है 1000 सीसी इंजन है मिसाल, वो उस समझ लें कि ये 40,000 से शुरू हो जाता है, 40,000 का, 45,000 का, 50,000 का, 65,000 तक भी जाता है। एक ही बंदे के पास 4-5 दाने मौजूद होंगे, वो आपको उसके मुख्तलिफ रेट बताएगा। उसकी वजह ये होती है कि जहाँ से ये इंजन ख़रीदते हैं ये लोग होलसेल मार्केट्स में से इंपोर्ट करते हैं, जो भी है इन्हें पता होता है कि इंजन की अंदरूनी कंडीशन क्या है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो सबसे महंगा बंदे ने इंजन ख़रीदा था ना, वो इंजन भी 2-3 माह के बाद ऑयल कम करना शुरू हो गया है। और ऐसे भी होता है कि एक बंदे ने सस्ता इंजन डाला था, वो साल चल रहा है, 2-3 साल हो गए, उसने कोई मसला मसाइल नहीं किया। तो ये तो खैर होती है अपनी अपनी किस्मत की बात, क्योंकि ज़ाहिर है यूज़ इंजन आप ख़रीद रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा रिस्क तो होता है। और ये इतना सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा अगर आप यूज़ इंजन डलवा रहे हैं गाड़ी के अंदर। नहीं तो अब फिर आपको इंजन ओवरऑल करवाना पड़ेगा, उसमें फिर ख़र्चा काफ़ी है, वो करना पड़ेगा। तो उसमें तो फिर आपको हर तरह की गारंटी होती है, आपको पता होता है कि मैंने पैसे इस पे लगाए हैं, इसकी हर चीज़ नहीं है और ये साल चलेगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।